होश साधने से व्यर्थ छूट जाता है। हमारा जीवन अधिकतर बेहोशी में बीतता है और यहाँ बेहोशी का अर्थ नशे या नींद से नहीं है, बल्कि उस अवस्था से है जहाँ हम अपने जीवन के हर पल को बिना पूरी जागरूकता के जीते हैं। हम जो भी करते हैं वह एक आदत, एक स्वचालित प्रक्रिया बनकर रह जाता है। जैसे एक मशीन काम करती है, वैसे ही हमारा जीवन चलता है। क्या कभी आपने सोचा है कि हम दिन भर क्या सोचते रहते हैं? हमारा मन अतीत की स्मृतियों और भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है, लेकिन वर्तमान में, इस क्षण में हम बहुत कम होते हैं। इस बेहोशी के कारण हमारा जीवन व्यर्थ की बातों, उलझनों और तनावों में घिरा रहता है। होश साधने का मतलब है पूरी तरह से जागना। यह जागना ही हमें व्यर्थ से मुक्त कराता है। आज की दुनिया में हमारा जीवन तकनीक और गति से भर गया है। मोबाइल, सोशल मीडिया और व्यस्त दिनचर्या ने हमें और भी अधिक बेहोश कर दिया है। उदाहरण के लिए, जब हम अपने फ़ोन पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो क्या हमें पता होता है कि हम क्या देख रहे हैं और क्यों? हम बस स्क्रीन को घूरते रहते हैं, बिना यह जाने कि समय कैसे बीत रहा है। यह एक स्वचालित क्रिया है। जब होश नहीं होता तो समय व्यर्थ हो जाता है। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? अलार्म बंद करते हुए आप शायद तुरंत फ़ोन चेक करते हैं, फिर आधे जगे हुए चाय पीते हैं और जल्दबाजी में तैयार होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी होश नहीं होता। सब कुछ आदतन होता है और यही हमारी पूरी दिनचर्या में चल रहा होता है। होश साधना क्या है? यह हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीने का नाम है। जैसे आप सुबह उठें तो महसूस करें कि आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है। चाय पीते समय उसका स्वाद पूरी तरह से महसूस करें। ये छोटी छोटी बातें जीवन को अर्थपूर्ण बनाती हैं। जब हम पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं तो जीवन से व्यर्थ के विचार, चिंताएं और तनाव अपने आप छूट जाते हैं। आज की आधुनिक चिकित्सा और मनोविज्ञान भी इस बात को मानता है कि हमारी चिंता और तनाव का बड़ा हिस्सा बेहोशी से उपजता है। जब हम अपने विचारों और क्रियाओं के प्रति सजग हो जाते हैं तो हम इन चीज़ों से मुक्त होने लगते हैं। ध्यान इसी जागरूकता का सबसे बड़ा उपकरण है। एक साधारण सा प्रयोग कीजिए। जब आप खाना खा रहे हों तो हर निवाले को पूरी तरह से महसूस करें। उसकी गंध, स्वाद और बनावट पर ध्यान दें। सिर्फ कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि यह अनुभव आपको कितनी शांति देता है। यह साधारण सा अभ्यास आपको होश में लाने की शुरुआत कर सकता है। एक और आधुनिक उदाहरण देखें। हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं और तुरंत चिढ़ने लगते हैं। गुस्सा आता है, हम हॉर्न बजाते हैं और अपने अंदर तनाव पैदा कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उस पल में होश में हों तो देखेंगे कि गुस्सा करने से ट्रैफिक नहीं हटने वाला। हम केवल अपना नुकसान कर रहे हैं। इसके बजाय अगर हम उस पल में सांसों को गिनना शुरू कर दें तो हमारे भीतर का तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। यह होश में जीने का एक छोटा सा प्रयोग है। होश साधने का मतलब यह नहीं है
कि आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें या किसी पहाड़ पर जाकर ध्यान लगाएं। इसका अर्थ है जो भी करें पूरी जागरूकता के साथ करें। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो सिर्फ गाड़ी चलाएं, विचारों में मत खोएं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह से उनकी बात सुनें, न कि अपनी बारी आने का इंतज़ार करें। जब हम हर पल में होश साधते हैं तो जीवन की व्यर्थता अपने आप छूटने लगती है। तब अतीत की स्मृतियां और भविष्य की चिंताएं धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तब हम वर्तमान को पूरी तरह से जी पाते हैं। याद रखें, व्यर्थ वही होता है जो हम बेहोशी में जीते हैं। होश में कोई चीज़ व्यर्थ नहीं होती। तब जीवन का हर पल एक उत्सव बन जाता है। इसलिए इस क्षण में जागिए, हर सांस के साथ होश में आइए, क्योंकि होश साधने से व्यर्थ अपने आप छूट जाता है।